हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का जो 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये वाली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम निर्देशांक अक्ष में संख्याओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी संख्या है हम उन्हें निर्देशांक अक्ष में दिखा सकते हैं और निर्देशांक अक्ष इस प्रकार होते हैं, यानी दो लाइन होते हैं जो परस्पर लंबवत होते हैं और वह आपस में एक दूसरे को काटते हैं, और हम इस लाइन को x कहते हैं और इस लाइन को x डैश कहते हैं। इसी प्रकार इसे y कहते हैं और इसे y डैश कहते हैं। दोस्तों हम x और y में पॉजिटिव संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, जबकि x डैश और y डैश में नेगेटिव संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो ये बीच वाला पॉइंट होता है हम उसे 0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी ये बीच वाला पॉइंट 0 है। हम यहाँ से समान दूरी पर, यानी ये वाली दूरी 1 है और इतनी ही इस साइड भी जाएगी दूरी, तो हम लिखते हैं 1 2 3 और 4। इस प्रकार हम ऊपर को भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा प्लस का होता है और ये वाला हिस्सा भी प्लस का होता है, तो हम यहाँ भी प्लस में ही लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे 1, इतनी ही दूरी पे 2 और इतनी ही दूरी पे 3 और इतनी ही दूरी पे 4, और इस साइड माइनस के चिन्ह होते हैं, यानी जिस साइड डैश का यूज होता है उस साइड हम माइनस के चिन्हों को दर्शाते हैं। तो हम इस साइड लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। दोस्तों ये वाला साइड भी माइनस का ही होता है, तो हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और डैश डैश करके यह अनंत तक बढ़ते जाता है जहां तक हमारे नंबर होते हैं, यानी ये अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम दोस्तों हमें कोई भी संख्या को इसमें दर्शाना है, जैसे हमें दर्शाना है 1, 2। दोस्तों हम कोई भी संख्या दर्शाते हैं तो पहला वाला x अक्ष की ओर होता है, यानी ये वाला x अक्ष का होगा, और जो दूसरा वाला होता है वो y अक्ष का होता है। हमें इस प्रकार की संख्याएं दी जाती है। तो हमारे पास पहले क्या है, x का 1, यानी हमारा x अक्ष का प्लस का 1 है, तो इस साइड है x अक्ष, यानी हम पहले x अक्ष में गए, फिर हमने x अक्ष यहां से लेके यहां तक है, यानी माइनस के चिन्ह भी होते हैं, तो हमें प्लस का x दिया है। तो हमारा जो प्लस का 1 है वो केवल इस साइड है, तो हम पहले यहां पे लेके जाएंगे, और हमें दिया है y का 2, यानी y का 2 है यानी पॉजिटिव है, यानी हम y में गए, फिर हमने देखा कि y का 2 है यानी पॉजिटिव है, तो इस साइड तो नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। यानी पहले हम x अक्ष में 1 गए, यानी हमें x बराबर 1 दिया था, तो हम x अक्ष में 1 गए पॉजिटिव साइड, फिर हमें y की साइड में 2 जाना है, तो 1 गए 2 गए, तो इस जो बिंदु होगा उसे हम क्या दिखाएंगे, 1,2। इस बिंदु को 1,2 हम दिखाएंगे। और इसी प्रकार हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने -1,2 को दिखाना है, तो ये वाला तो पहले वाला x का होता है और सेकंड वाला y का होता है, तो हमने x की दिशा में -1 जाना है, तो x की लाइन ये है और x की लाइन में -1 यहाँ है, तो हम x की लाइन में -1 गए, फिर हमने y की लाइन में प्लस का 2 जाना है, तो y की लाइन पूरी ये है और प्लस का 2 इस साइड आता है, यानी नीचे माइनस का होता है ऊपर प्लस का होता है, तो हम पहले x की दिशा में -1 गए, फिर हम y की दिशा में +2 गए, तो 1 2, यानी जो ये वाला बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे -1, (2). और अगर हमें इस प्रकार और भी ज्ञात करने हैं, जैसे -2 हमें इसे ज्ञात करना है, तो ये वाला तो x का होता है और ये वाला y का होता है हमेशा, तो हम पहले x अक्ष में जाएंगे, फिर हमने -2 लाना है, तो -2 ये है x अक्ष में और हमें y का भी -2 चाहिए, तो हम इस साइड आ जाएंगे, यानी हम पहले -2 गए, तो -2 यहाँ पे है, और फिर हमने y की दिशा में -2 जाना है, तो y की दिशा में -2 यहाँ है, तो जो ये वाला बिंदु होगा उसे हम कहेंगे -2, क्योंकि ये वाला x का होता है, तो हम x की दिशा में माइनस गए, फिर हम y की दिशा में भी माइनस गए। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 1,4 को यहाँ पे दर्शाना है, तो हमारा ये वाला जो होता है वह x का होता है और ये वाला y का होता है, तो हमने x की दिशा में +1 जाना है, तो हम x की दिशा में +1 गए, यानी यहाँ पे, फिर हमने y की दिशा में +4 जाना है, तो 1 2 3 4, तो जो ये वाला बिंदु होगा उसे हम कह सकते हैं
1,4। दोस्तों हम इसे जो है फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड और इसे फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। दोस्तों अगर आप इस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु निकालते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव। यानी अगर ये वाले चतुर्थांश के अंदर कोई भी बिंदु है, चाहे वो बिंदु यहाँ पे है यहाँ पे है, तो वो वाला बिंदु हमेशा प्लस प्लस में आएगा, यानी x का प्लस में ही आएगा और y का भी प्लस में ही आएगा। और जो ये वाला चतुर्थांश है उसमें जो x का है, यानी आप x की दिशा में जाओगे तो x का हमेशा माइनस में आएगा, फिर आप y की दिशा में जाओगे तो y की दिशा में हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड चतुर्थांश में x का हमेशा माइनस का रहता है और y का हमेशा प्लस में रहता है, और इसी प्रकार थर्ड चतुर्थांश में x का हमेशा माइनस में रहता है, यानी x का हमेशा माइनस में रहता है और y का भी हमेशा माइनस में रहता है। और ये वाले चतुर्थांश में पहले हम x वाले को दिखाते हैं तो x का हमेशा प्लस में रहता है, यानी ये वाले चतुर्थांश में पहले x का प्लस का रहता है और जो y का होता है वह हमेशा माइनस का होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हम पहला वाला दिखाते हैं वह x का होता है, जैसे इसमें ये वाला x का था पहला वाला, इसमें ये भी x का था, तो हम इस प्रकार संख्याओं को दिखाते हैं। दोस्तों जो ये वाला बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, यानी जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक होंगे 0,0, यानी हम x की दिशा में 0 गए और y की दिशा में भी 0 गए, x का 0 और y का 0, ये होता है मूल बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों अगर आप 7वां चैप्टर का प्रश्नावली 7.1 करोगे तो आपको केवल एक ही सूत्र दिखेगा उसमें, यानी पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र दिखेगा, और वो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी पहला बिंदु जैसे यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है, अगर हमने इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी है तो वह दूरी का सूत्र क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिंदुओं की बीच की दूरी, यानी बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है दोस्तों रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोस्तों ये होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। जैसे दोस्तों हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, हम किसी को भी x1 या x2 मान सकते हैं। चलो हमने इसे माना x1 और y1, हम इसे इस प्रकार दिखा सकते हैं, यानी ये हमारा x1 है तो ये हमारा y1 हो जाएगा, और इसी प्रकार इसे दिखाएंगे x2, y2। अब हम दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम इस सूत्र में लगा देंगे, तो हमारी दूरी आ जाएगी दोस्तों रूट का चिन्ह, और x2 हमारा x2 है 1, तो हम लिखेंगे 1 माइनस x1। हमारा x1 कितना है, हमारा x1 भी 1 ही है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, y2 माइनस y1, y2 है हमारा 2, तो हमने लिखा 2 माइनस y1 है हमारा 4 का स्क्वायर। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा दोस्तों यहां से आता है 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर, क्योंकि इन्हें सॉल्व करके 0 आएगा, और अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है -2 और -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर होता है 4, यानी अगर हम +2 का स्क्वायर भी करते हैं वो भी 4 ही होगा, और -2 का स्क्वायर भी करेंगे वो भी 4 ही होगा, तो हमारा आता है दोस्तों 2, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 है। दोस्तों हमारे दूरी का सूत्र ये होता है, पर अगर हम इन्हें आगे पीछे भी करते हैं, यानी हम x1 को पहले लिखेंगे और x2 को बाद में भी लिखेंगे, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे बिंदुओं के बीच की दूरी हमने इन्हें आगे पीछे कर लिया तो हमारा आएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, हमने इसे किया, इसका स्क्वायर भी है, तो अब हम इन्हें लगाएंगे सूत्र में, तो हमारा आएगा रूट x1, हमारा x1 है 1, तो हमने लिखा 1 माइनस x2, हमारा x2 है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y1, हमारा y1 है 4 माइनस y2, हमारा y2 है 2 का स्क्वायर, तो हमारा यहां से आता है 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 गया तो हमारा आता है 2 का स्क्वायर।
इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। तब भी हमारा दोस्तों 2 ही आता है, क्योंकि अगर हम इन्हें आगे पीछे भी करते हैं, यानी हमने यहाँ पे ऐसे किया था और हमने यहाँ पे आगे पीछे किया था, तो इस साइड एक साइड माइनस का आएगा और उसी साइड दूसरी संख्या मतलब वही संख्या प्लस में आएगी। और अगर हम माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं और प्लस वाले का स्क्वायर करते हैं तो दोनों का स्क्वायर सेम आता है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है लास्ट में सेम आता है। तो कहीं कहीं पे ये सूत्र ऐसे लिखा आता है और कहीं कहीं पे सूत्र ऐसे लिखा आता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो दोस्तों, अब हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। हम इस बिंदु को मानते हैं x1 y1 और ये वाले बिंदु को मानते हैं दोस्तों, ये वाले बिंदु को x2 y2। दोस्तों अगर आपने इसे x1 माना है तो इससे आपको y1 ही मानना पड़ेगा, आपने इसे y2 नहीं मानना है। और इसी प्रकार आपने यदि इसे x2 माना है तो इसे आपको y2 ही मानना पड़ेगा। अब हम दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो हम किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, चाहे हम इस फॉर्मूले का यूज करें या इस फॉर्मूले का यूज करें, हमारा आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। तो हम लिखते हैं √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम यहां से आगे करेंगे। हमारा x2 है -2, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और हमारा x1 है -1, तो हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, और y2 और हमारा y2 है -2, तो हमने लिखा -2, फिर माइनस के चिन्ह, और y1 हमारा y1 है 2 का स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत होती है तो मैंने उसकी एक वीडियो बना रखी है, मेरी सबसे पहली वाली वीडियो वही है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2 और माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर प्लस, यहां से हम करेंगे -2 तो हमारा आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो -2 में +1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से आता है -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमारा 1 ही आता है। तो हम -1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस -4 का स्क्वायर हमारा होगा 16 इक्वल टू 16 और 1, तो हमारा आएगा √17। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि -1 का स्क्वायर 1 क्यों होता है, तो हम -1 को ऐसा भी लिख सकते हैं -1 इंटू -1, तो माइनस प्लस होता है तो हमारा 1 आता है। इसी प्रकार -4 इंटू -4 इक्वल टू 16 होता है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है और 4 चौको 16 हो जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसकी एक नई वीडियो बना दूंगा।